बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी आज रायपुर के सभी विधानसभाओं की बैठक ले रही है। बीजेपी प्रभारी बनने के बाद अब तक ओम माथुर नहीं पहुंचे हैं प्रदेश में। कल कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक है। चिंता या चिंतन, कांग्रेस की कल पॉलिटिकल अफेयर की बैठक कमेटी में एक महत्वपूर्ण मुद्दे वहां रखे जाएंगे। भाजपा की आज रायपुर जिले की सभी विधानसभाओं की बैठक चल रही है। अजय जामवाल ये बैठक ले रहे हैं। इन बैठकों में चिंतन हो रहा है और चिंतन इस बात का कि चुनाव को लेकर जो चिंता है उसको चिंतन में बदला जाए, चुनाव में जीत की रणनीति बनाई जाए। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर फिलहाल अब तक छत्तीसगढ़ नहीं पहुंचे। प्रभारी बन चुके हैं लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ नहीं आए। और ज्यादा बातचीत के लिए स्टैट एडिटर आदित्य नामदेव सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदित्य, अजय जामवाल तो लगातार बने हुए हैं लेकिन ओम माथुर का अभी तक पता नहीं है। दूसरी बात यह कि ये बैठकें जो हो रही हैं ये चिंता है या चिंतन है? देखिए विजय जी, चिंता ज्यादा बड़ी है। चिंता इस बात की है कि कांग्रेस भी जानती है 2018-2023 में दोबारा नहीं दोहराया जा सकता। 2018 की परिस्थिति बिल्कुल अलग थी। उस 2018 की परिस्थिति में भाजपा के खिलाफ इतना जबरदस्त आक्रोश था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी ये समझा था कि भारतीय जनता पार्टी हार जाए तो ज्यादा बेहतर है। वो स्थिति कभी हो नहीं सकती। 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काफी कठिन है। कांग्रेस के लिए इसलिए भी कठिन है क्योंकि 67 सीट मिली थी और उपचुनाव होने के बाद अब 71 मैंडेट है कांग्रेस के पास। वो मेंटेन कर पाना कांग्रेस के लिए पॉसिबल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरी तरफ से 14 सीटें केवल हैं। अब उस 14 को आपको, क्योंकि 90 विधानसभा सीटें हैं, 46 कम से कम चाहिए आपको सरकार बनाने के लिए, तो 14 से 46 आना अपने आप में बड़ी बात है, बहुत चिंता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ओम माथुर, डी पुरंदेश्वरी के हटाने के बाद ओम माथुर को कमान सौंपी गई थी छत्तीसगढ़ की। वो अभी तक ओम माथुर को छत्तीसगढ़ आने का वक्त नहीं मिल पाया है। ये अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि ओम माथुर अगर छत्तीसगढ़ नहीं आ पा रहे हैं अभी तक, तो इसके पीछे का क्या कारण है? क्यों नहीं आ पा रहे हैं वो छत्तीसगढ़? क्या यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य और आपस में जो गुटबाजी है इसका एक बड़ा कारण है अभी तक छत्तीसगढ़ नहीं आने का? पहले ये बताया गया था कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्यगत कारण है जो वो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमने देखा 2-3 फोटो भी शेयर हुई है कि वहां पर जाकर नेता मिल रहे हैं, बड़े आराम से वो मिल रहे हैं, फूल के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, आमंत्रित किया जा रहा है। मतलब साफ है वो इस लायक है कि आ सकते हैं। अब क्यों नहीं आ रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी जाने। दूसरी महत्वपूर्ण बात, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की कल बैठक है। बीच में जो निगम मंडल जितने लोगों की एक लिस्ट अपने आप बाहर आ गई थी, कुछ लोगों ने अपने आप को बधाई देनी शुरू कर दी थी, कुछ ने 50,000 1 लाख रुपए के पटाखे तक फोड़ दिए, पता चला वो लिस्ट आई नहीं है। तो कुछ आपस में अंदरूनी खाते से संगठन और सरकार के बीच में जो बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है वो इस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में कल बातचीत इसमें होगी। बस्तर की बैठक भी शुरू है। पीएल पुनिया थोड़ी देर में रायपुर पहुंचने वाले हैं और कल से बस्तर के वो दौरे पे है। तो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां, एक तरफ कमान अजय जामवाल ने संभाल के रखी है, एक तरफ जो कमान है खुद मुख्यमंत्री ने संभाल के रखी है। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण पार्टियां ये जानती हैं कि चिंतन तो है, चिंता ज्यादा है। ये चिंता कितनी दूर हो पाएगी इन चिंतन की दौर की बैठकों के साथ, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन 2023 का चुनाव दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता से भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, बाकी नजर बनाए रखिएगा आप इन बैठकों पर। अजय जामवाल भी बैठक ले रहे हैं। आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस तमाम बातचीत के लिए।